हेलो स्टूडेंट, ग्रीस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको वर्गमूल निकालने की आसान विधि सिखाऊंगा। जैसे कि 2, 3, 7, 8 ये नंबर्स आपको किसी परफेक्ट स्क्वायर के अंतर्गत इकाई अंक में नहीं पाए जाएंगे। तो याद रखना, ये अंक इकाई अंक में होंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर किसी संख्या का नहीं होगा। जितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इस प्रकार से होंगे, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर में इकाई अंक 4 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 0 होगा। स्टूडेंट ये याद रखना हमेशा 5, जहाँ 5 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा वहाँ हमेशा इकाई अंक 5 आएगा। जैसे कि 4 और 6 होगा, वहाँ पे इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। 3 और 7 होगा, वहाँ पर हमेशा इकाई अंक 9 आएगा। और 2 और 8 होगा, वहाँ इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। 1 और 9 होगा, वहाँ इकाई अंक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में 1 आएगा। जैसे कि मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस बताऊँगा और समझना कि आसान विधि से कैसे निकाला जा सकता है। इनको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक, इनमें हमें किन किन संख्याओं में मिल रहा है। जैसे कि इकाई अंक 1 हमें सबसे पहले 1 में मिल रहा है और एक इकाई अंक हमें 9 में मिल रहा है। तो हमें इस वाले का हमारा काम ख़त्म हो गया। अब जो हमारा काम है 15 का है। अब इस 15 को हमें इसमें देखना है कि किन संख्याओं के बीच में 15 आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर की संख्याओं के बीच में, मतलब 9 और 16 के बीच में 15 आ रहा है। जैसे कि हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर 9 और 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो हमें हमेशा यहाँ पर छोटी संख्या ही लेनी है। जैसे कि हमें 3 इस तरीके से हमें पहले ही लिख लेना है। अब इसके आगे हमें 4 गुणा 3 इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 4 × 12 हो जाएगा। अब हम इस 12 को इससे देखेंगे, अगर इस 12 से ये संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। अगर इससे ये वाली संख्या छोटी है तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा। अब देखिए 12 से 15 बड़ा है तो इसलिए हमारा आंसर बड़ा होगा। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट देखें, इनको भी हम इसी प्रकार से 2 पार्ट्स में अलग अलग कर लें। अब हमें देखना है कि हमारा 1 से 10 तक के वर्ग में इकाई अंक 9 किन किन संख्याओं में आ रहा है। जैसे कि हमने माना एक 3 के वर्ग में आ रहा है और एक हमारा 7 के वर्ग में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है 3 और 7। हमें इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमारा आया 22। अब इस 22 को हमें देखना है कि इन संख्याओं के किन संख्याओं के बीच में ये 22 आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों संख्याओं के बीच में ये 22 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 4 का वर्ग बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर 25। तो हमें हमेशा छोटी संख्या ही लेनी है। जैसे कि छोटी संख्या हमारी 4 है तो हम पहले ही लिख लेंगे। ठीक, अब 4 का और 5 का इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20 हो गया। अब इस 20 को इस 22 से देखेंगे, ये 20 से 22 बड़ा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। अगर 20 से छोटा है तो हमारा आंसर छोटी संख्या होगा।
20 से 22 बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर बड़ा होगा। इसी प्रकार से जैसे कि नहीं समझ में आया तो देखो इसे देखना, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा। अब हमें सबसे पहले देखना है कि इकाई अंक 6 है, तो हमें इनमें देखना है इकाई अंक एक हमारा 4 के वर्ग में है और इकाई अंक 6 हमारा एक 6 के वर्ग में है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे कि हमने लिख लिया 4 6। हमें अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब 29 को हमें देखना है कि इनमें किन संख्याओं के बीच में हमें 29 मिल रहा है। तो इस 29 हमें एक 5 और 6 के परफेक्ट स्क्वायर में हमें 29 मिल रहा है। जैसे कि हम कर लेंगे 5 का वर्ग बराबर 25 और 6 का वर्ग बराबर कितना हो गया 36। तो हमें हमेशा छोटी ही संख्या लेनी है, तो पहले ही लिख लेंगे। अब 5 और 6 का गुणा करेंगे, हमारा अब यहाँ 30 हो गया। अब इस 30 से ये संख्या हमारी छोटी है, ठीक। इस 30 से ये 29 छोटा है, तो इसलिए हमारा आंसर ये छोटी संख्या ही होगा। समझ में आया? इसी प्रकार से और देखिए, जैसे कि इनको हम इधर से हम हमेशा दो ही संख्याओं में तोड़ेंगे और इधर से हम इसे 3 संख्याओं में तोड़ेंगे। आगे देखिए, इस 4 को देखिए, एक 2 के वर्ग में आ रहा है और एक 8 के वर्ग में आ रहा है, तो 2 8 इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका काम ख़त्म। अब 125 को देखना है हमें, किन संख्याओं के बीच में हमें 125 मिल रहा है, ठीक। तो हमें 125 हमारा 121 और 144 के बीच में हमें 125 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम करेंगे 11 का वर्ग बराबर 121, 12 का वर्ग बराबर 144, ठीक। 144। अब हमें छोटी संख्याएं यहाँ पे लिखनी है, पहले ही लिख लेंगे। अब 11 का गुणा 12 में करेंगे, तो हमारे इसका गुणा जो करेंगे हम, तो हमारा गुणा हो जाएगा 132। अब 132 से ये संख्या छोटी है 125, तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा, ठीक। अब नेक्स्ट, इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, जैसे कि इस प्रकार से। अब इकाई अंक में हमेशा एक कहाँ पे मिलता है, एक एक यहाँ पे मिलता है। एक के वर्ग करने पर एक मिलता है और 9 का वर्ग करने पर एक मिलता है, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 1 9। अब 222 को हमें किन संख्याओं के बीच में हमें 222 मिल रहा है, तो हमें दिख रहा है कि 196 और 225 के बीच में हमें 222 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 14 का वर्ग बराबर 196, 15 का वर्ग 225। तो हमें हमेशा छोटी ही संख्या लेनी है, मैंने पहले भी बताया था। तो हम यहाँ पर 141 कर लेंगे, यहाँ हम 149 कर लेंगे। अब इसकी हम आपस में 14 की और 15 की आपस में गुणा करेंगे, तो कितना मिलेगा हमें जैसे कि 15 और 14 में गुणा किया तो हमें मिला 210। अब इस 210 से ये 222 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से हमने इसको भी देखो,
दो पार्ट में तोड़ा। अब इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक हमें 6 कहाँ पर मिलता है, यहाँ देखिए 4 के वर्ग में इकाई अंक 6 है और 6 के वर्ग में इकाई अंक 6 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 6। ठीक, अब इसका काम ख़त्म। अब देखेंगे कि हमें 184 इनमें किन संख्याओं के बीच में मिल रहा है। तो दिख रहा है 169 और 196 के बीच हमें 184 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे 13 का वर्ग बराबर 169, 14 का वर्ग बराबर कितना मिल रहा है 196। तो हमें 13 छोटी संख्या है तो हमें 13 लिख लेना है। अब हमें 13 गुणा 14 इसी प्रकार से गुणा करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के आपस में गुणा करने के बाद हमें 182। ठीक, अब 182 से 184 बड़ा है तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा ही होगा, बड़ी संख्या को ही लेंगे। ध्यान रखना, हमेशा इस संख्या से ये संख्या बड़ी होगी तो हम बड़ी ही संख्या को अपना आंसर मानेंगे। अगर इससे ये वाली संख्या छोटी होगी तो हम हमेशा अपना आंसर छोटा वाला मानेंगे। इसी प्रकार से देखिए, इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। मैंने बताया था कि 5 हमेशा 5 के परफेक्ट वर्ग में ही इकाई अंक 5 मिलेगा, तो हमें केवल यहाँ पर 5 लिखना होगा। अब हमें देखना है कि 42, इस 42 को हम कहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 6 के वर्ग में, 6 का वर्ग करने पर 36, 7 का वर्ग करने पर 49, इन दोनों की 36 और 49 के बीच में हमें 42 मिल रहा है। जैसे कि 6 का वर्ग बराबर 36, 7 का वर्ग बराबर 49। तो हमें छोटी संख्या, अब इसमें देखिए हमें एक ही संख्या है तो हमें डायरेक्ट ही छोटी संख्या को लिख लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट। मैं आज इस वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ और आगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के लिए ऐसी ही वीडियो मैं आगे के लिए और डालता रहूँगा। थैंक यू।